Hello friends. दोस्तों my name is अविनाश अग्रवाल and I welcome you all to this economics concept building series lecture number 3. दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन लेक्चर नंबर 2 हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड करा है दोस्तों कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर मान लीजिए जो प्रोडक्शन होने लग रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, राइट। तो जब हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो कहते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट दोस्तों। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है दोस्तों कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपके कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग रहा है, यानी कि जॉब्स इंक्रीज होंगे, और अगर जॉब्स इंक्रीज होंगे तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, और लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से लोगों का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होएगा, उसकी वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि बिकॉज जॉब्स क्रिएट हुए देयरफॉर इनकम क्रिएट हुई, बिकॉज इनकम क्रिएट हुआ देयरफॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। आज आपको मालूम है दोस्तों, इंडिया के अंदर हम लोग जो पॉवर्टी को मेजर करते हैं वो बेसिस कंजम्पशन के ऊपर करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे कंज्यूम करने लग रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर रहते हुए, तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे कंज्यूम कर ले अर्बन एरियाज के अंदर, तो आप गरीब नहीं हैं, राइट। तो बेसिक बात यह है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपके पास अच्छा जॉब रहेगा, अगर आपका अच्छा कंजम्पशन रहेगा, सो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है गरीबी की रेखा के ऊपर आएंगे, यानी कि आप नॉन पुअर से जो है पुअर से जो है नॉन पुअर की कैटेगरी में जाएंगे दोस्तों। पुअर से जो है आप नॉन पुअर की कैटेगरी में जाएंगे। अगर आपके पास अच्छा जॉब है, अच्छी इनकम है, अच्छा सब कुछ है, तो अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे पाएंगे। अगर आपके पास अच्छा जॉब है, अच्छी इनकम है, तो आप अपना हेल्थ केयर को अच्छा रख पाएंगे, अपने वेलबींग को अच्छा रख पाएंगे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग रही है, यानी कि प्रोडक्शन होने लग रहा है, यानी कि कंपनी भी पैसा कमाएगी तो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी। अगर ग्रोथ हो रही है, आपका जॉब है, आप कमाओगे तो आप भी इनकम टैक्स पे करोगे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग रही है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने लग रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन होने लग रहा है, तो सरकार जीएसटी के थ्रू कमाएगी। तो सरकार का भी जो फाइनेंसिस है वो इंप्रूव हो सकता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों। तो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ना केवल इनकम के लिए, ना केवल पॉवर्टी के लिए, बट ऑल्सो फॉर एजुकेशन, ऑल्सो फॉर एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ केयर, एज वेल एज फॉर इंप्रूव्ड गवर्नमेंट फाइनेंसिस। ये बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ के सिर्फ फायदे ही फायदे नहीं है दोस्तों, आपको दूसरा कॉइन भी देखना आना चाहिए, दूसरा साइड ऑफ द कॉइन भी आपको देखना आना चाहिए। और दूसरा साइड ऑफ द कॉइन ये है कि देर आर सम डेफिनेट कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आज के दिन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है दोस्तों, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लोग करवाने लग रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन दोस्तों। क्योंकि हम क्या करने लग रहे हैं दोस्तों, फॉसिल फ्यूल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने लग रहे हैं, और उनको बर्न कर करके हमारा ट्रैक्टर्स, हमारे बॉयलर्स, हमारी मशीनरी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें चलाने लग रहे हैं दोस्तों। तो पॉल्यूशन हर प्रकार का जो होने लग रहा है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस का दोस्तों, राइट। अच्छा, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से जनरेट होती है दोस्तों? शहरों में से। इंडिया का जो मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया का जीडीपी है वो अर्बन एरिया में जनरेट होने लग रहा है दोस्तों। अर्बन एरिया के अंदर है दोस्तों कंजेशन, अर्बन एरिया के अंदर दोस्तों है भीड़ भाड़, राइट। और वहां पर बिकॉज ऑफ भीड़ भाड़ जो है, वहां पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ा सा सफर कर जाता है दोस्तों। तो जो अर्बन एरियाज के ऊपर हम डिपेंडेंट है ग्रोथ के लिए, और जो अर्बन एरियाज के अंदर उसकी वजह से जो कंजेशन होने लग रहा है, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के प्रोसेस का, राइट। उसके अलावा दोस्तों डिजीज ऑफ अफ्लुएंस है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो इतना ज्यादा भारी कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा भारी कंजम्पशन कर रहे हैं कि पूछो मत। उसकी वजह से उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ज्यादा है, उसकी वजह से जो उनका एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट है वो ज्यादा है दोस्तों। आज के दिन हमारा जो इकोनॉमी का ग्रोथ प्रोसेस है दोस्तों, वो उसकी वजह से काफी ज्यादा इनइक्वालिटी आई है दोस्तों। लास्ट 30 ईयर्स के अंदर दोस्तों, इंडिया के अंदर लास्ट 30 ईयर्स के अंदर ईयर आफ्टर ईयर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है इंडिया के अंदर दोस्तों। और ये विद इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है। उसका रीजन ये है कि जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो रिचर होता जा रहा है, और जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो पुअरर रहता जाने लग रहा है दोस्तों। ऐसा इसलिए होने लग रहा है दोस्तों क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ प्रोसेस है दोस्तों, थियोरेटिकली स्पीकिंग वहां पर जॉब्स क्रिएट होने चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इन रियलिटी प्रोडक्शन जो बढ़ते जा रहा है, लेकिन साथ साथ में उतने जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं। और जब उतने जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे तो लोगों की उतनी इनकम नहीं आने लग रही है, लोगों की अगर उतनी इनकम नहीं आने लग रही तो लोग पीछे रह रहे हैं। आज भी इंडिया के अंदर नियर अबाउट 45% लोग इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर के अंदर इनकम स्टैग्नेंट्स एट बेस्ट है दोस्तों। 90% हमारा लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने लग रहा है दोस्तों, जहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है, कोई वर्क एनवायरमेंट का कोई गारंटी नहीं है, कोई रूल
रूल्स लॉज रेगुलेशंस को ओबे नहीं करा जाता है, तो अगर 90% इंडिया का लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने लग रहा है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि उसकी इनकम, उसकी जॉब कितनी खराब प्रकार की है, और देयरफॉर वो क्यों पीछे रहने लग रहा है, एंड देयरफॉर क्यों छोटा सेक्शन ऑफ सोसाइटी आगे जाने लग रहा है दोस्तों। एंड इन्फ्लेशन भी आ सकता है दोस्तों बिकॉज ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है दोस्तों, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, आप आगे आगे वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर जरूरत से ज्यादा तेज करने की हम कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर डिमांड कमजोर है तो डिमांड को हम बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डिमांड कैसे बूस्ट होगी दोस्तों, तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट consequences ऑफ वेरी लो इंटरेस्ट रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इसकी आपके इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी कि जो महंगाई की दर है वो इंक्रीज हो सकती है दोस्तों। आगे आगे वीडियोस आप देखते चलेंगे दोस्तों, छोटे छोटे वीडियोस करा के मैं आपको पूरा का पूरा इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, और हर वीडियो के अंदर एक फोकस टॉपिक लेकर आऊंगा और शॉर्ट के अंदर बात करके पूरा उस टॉपिक को डन करके आगे बढ़ूंगा दोस्तों। अगर आपने लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, और आगे वाले लेक्चर्स भी कंटिन्यू करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों।